रेडी फॉर डिक्टेशन? स्टार्ट। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी में इंडिया को भारत करने की अनुशंसा यदि एक गहन विमर्श की परिणति है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। एनसीईआरटी की एक समिति ने इस बाबत सर्वसम्मति से सिफारिश की है। इस विषय पर पिछले दिनों खूब बहस हुई थी और इस संदर्भ में संविधान का भी हवाला दिया गया था, पर तब इस बहस का आधार राजनीतिक कहीं अधिक था। दरअसल एनडीए सरकार के खिलाफ गठित विपक्षी मोर्चे का संक्षिप्त नाम इंडिया रखे जाने के बाद से ही इस शब्द को लेकर सियासत होने लगी थी। फिर G20 शिखर सम्मेलन में आए मेहमान शासनाध्यक्षों के सम्मान में राष्ट्रपति ने एक रात्रि भोज का आयोजन किया था, जिसके निमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत अंकित हुआ। यहीं से देश के नाम की पुरानी बहस ने विवाद का रूप ले लिया और फिर शांत नहीं हुआ। ऐसे में एनसीईआरटी की नई सिफारिश से यह मुद्दा एक बार फिर अवश्य गरमाएगा, क्योंकि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव इसके मुफीद माहौल मुहैया करा रहे हैं। यह सही है कि आज़ादी पूर्व से भारत के लिए अनेक नाम प्रयुक्त होते रहे हैं। उसके बाद भारत, इंडिया और हिंदुस्तान का ही सर्वाधिक इस्तेमाल होता रहा। फर्ज कीजिए किसी वैश्विक मंच पर 3 भारतीय इन तीनों के प्रतिनिधि के रूप में खड़े हों, तब हम दुनिया को क्या पैगाम देंगे? हम यह नहीं कहते कि भारत के सिवा अन्य नामों के पैरोकारों में मातृभूमि के प्रति जरा सी भी कम निष्ठा है, मगर कुछ निष्ठाएं एकरूपता मांगती हैं। मसलन राष्ट्रध्वज, संविधान, राष्ट्र का नाम एक ही होना चाहिए। हमारे नीति नियंताओं को इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि भारत नाम पर देश के सभी खितों और वर्गों में सर्वानुमति बनाई जाए। हमारे पास इस बात के बहुतेरे उदाहरण मौजूद हैं, जिनमें देशों ने अपने नाम बदले और वहाँ के बाशिंदों ने इसे सहर्ष अंगीकार किया। यहाँ तक कि भारत के भीतर हमने कई राज्यों, शहरों के नाम बदले और वे लोकप्रिय हुए। उनके निवासियों को उन पर फख्र है। इसलिए वक्त आ गया है कि इस मामले में सर्वानुमति से अंतिम फैसला लिया जाए। भारत शब्द की ऐतिहासिकता किसी से छिपी नहीं है, तो फिर राजनीतिक एकता क्यों नहीं कायम हो सकती? हम जिस प्रचार युग में जी रहे हैं, उसमें श्रेय लेने का लोभ अब जरूरी संवादों पर हावी हो चला है, जबकि यह लोकतंत्र की मूल आत्मा के विपरीत है। इसके कारण आसानी से सुलझाए जाने वाले मामले भी गतिरोध के शिकार होने लगे हैं। सिर्फ भारत नाम की सर्वस्वीकार्यता
पर भी विवाद न होता यदि हमारे पूरे राजनीतिक वर्ग ने अपने सीने पर तमगा सजाने का मोह न पाला होता और रचनात्मक संवाद के जरिए इसे सुलझाया होता। हम अपने संविधान में वक्त और ज़रूरत के हिसाब से 100 से ज़्यादा संशोधन कर चुके हैं, तो देश के नाम को लेकर एक संशोधन क्यों नहीं कर सकते। एनसीईआरटी के विशेषज्ञों ने जो अनुशंसा की है वह स्वीकृत हुई तो सिर्फ उसकी किताबों में इंडिया की जगह भारत छपेगा, क्योंकि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है और नई शिक्षा नीति को लेकर वैसी सियासत हम देख रहे हैं उसमें देश के नाम पर सभी स्कूली किताबों में एकरूपता मुश्किल ही लगती है। ऐसे में ज़रूरी है कि केंद्र सरकार सभी राज्य सरकारों और पार्टियों को भरोसे में लेकर इस दिशा में कदम उठाएं।